आपने पिछले दिनों ईरान से आने वाली ख़बरें जो है मुसलसल सुनी होगी कि वहाँ मुज़ाहरे हो रहे हैं, बदअमनी हो रही है। बहुत सौ को उसका सबब भी मालूम होगा कि लगभग पिछले माह की 13 तारीख को तेहरान में एक 22 साला बच्ची थी महिसा अमीनी। उसको मजहबी पुलिस ने पकड़ा इसलिए कि उसने अपना जो स्कार्फ है, जो प्रॉपर तरीके से बांधते हैं, जो एक मयार मुकर्रर है, शायद उस पर वो पूरा नहीं उतरा, कुछ उसके बाल नज़र आ रहे थे, तो वो उसे वैन में डाल के ले गए। और फिर उसके बाद पता चला कुछ घंटों बाद के दौरान हिरासत उसकी मौत हो गई। पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया कि दिल का दौरा पड़ा था। उसके अहले खाना कह रहे हैं उसकी तो दिल की हार्ट की हिस्ट्री तो कोई थी नहीं, ज़ीरो हिस्ट्री थी, तो दिल का दौरा अचानक कहाँ से बढ़ गया। वो कह रहे हैं कि तशद्दुद हुआ है। बहरहाल हुकूमत ने एक हफ़्ते के मुज़ाहरों के बाद फिर एक तहक़ीक़ाती कमेटी कायम कर दी ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके, लेकिन कुछ लोग उस पर यकीन कर रहे हैं तहक़ीक़ाती कमेटी पे, बहुत से कह रहे हैं कि ये भी एक तरह का होक्स होगा। नतीजा उसका ये निकला है कि जो हंगामे हैं वो अब तक काबू में नहीं आए हैं, जो उसकी तदफीन वाले दिन 17 सितंबर को शुरू हुए थे। जो सबसे ज़्यादा हंगामे हुए, चूँकि उनका इलाका का कुर्द था, कुर्दिस्तान था महिसा का, तो वहाँ ज़नंदाज और बाकी जो इलाक़े हैं वहाँ हंगामों का मरकज़ रहा। फिर पासदारान इनकलाब हैं, वहाँ उन्होंने हैवी वेपन्स इस्तेमाल किए, ड्रोन इस्तेमाल किए, और 13 से ज़ायद हलाकतें सिर्फ कुर्दिस्तान में हुई हैं। बाकी जो बड़े बड़े शहर हैं, तेहरान है, मशहद है, शिराज़ वगैरह, वहाँ से लेके और छोटे कस्बात तक तकरीबन बताया जाता है कि 160 के करीब जगह हैं जहाँ छोटे या बड़े मुज़ाहरे डिज़ाइन किए गए और अब भी चल रहे हैं, ये मामलात चल रहे हैं। अच्छा, इसमें यह हुआ कि हलाकतें भी हुई हैं। अब तक गैर सरकारी अंदाजे बताते हैं कि 133 के करीब हलाकतें हुई हैं और तकरीबन 1000 से ज़ायद मुज़ाहिरीन ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन सरकारी तौर पे 25 हलाकतों का एतराफ़ किया गया है। जो गिरफ़्तारियाँ हुई हैं वो भी 1000 से ज़ायद हैं, लेकिन सही फ़िगर किसी के पास नहीं है, इसलिए कि हुकूमत तो वहाँ रिलीज़ कर नहीं रही है। उनमें जो हैं कई बहुत ही बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ़्ता 2 या 3 फुटबॉलर्स भी हैं, कुछ म्यूज़िशियंस भी हैं, कुछ दानिश्वर भी मौजूद हैं। ये है। अच्छा, इसके अलावा ईरानी बलूचिस्तान में बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन हुआ है और ज़ायदान से जो ख़बरें आ रही हैं उसमें ये बताया जाता है कि 133 में से शायद 40 या 41 44 ज़ायदान और उसके गिरदो नवाह में हुई हैं। अच्छा, अब ये है कि ताज़ा तरीन ये है कि तेहरान में ये धुआं अब तक उठ रहा है। शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अच्छा मुबशर, ये जो शरीफ यूनिवर्सिटी है इसको आप हल्का ना लें। जो दुनिया की 500 बेहतरीन यूनिवर्सिटियों की हर साल फहरिस्त बनती है, ईरान की उसमें 4-5 यूनिवर्सिटियाँ आती हैं, हमेशा ही आती हैं, और शरीफ यूनिवर्सिटी हमेशा ही आते हैं। इसका मतलब है कि वहाँ का जो तालीमी मयार है, यहाँ वहाँ का जो स्टैंडर्ड है, यहाँ जो लोग बच्चे एडमिशन लेते हैं वो एक ख़ास लेवल के होते हैं। तो वो जो अभी एडमिशन हो रहे थे तो वो भड़क गए, तो करीबन सैकड़ों तलबा जो हैं वो निकल आए कैंपस के अंदर और नारे लग रहे थे, और ज़िंदगी आज़ादी, हम ज़िल्लत की ज़िंदगी की बजाय मौत को तरजीह देते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो उसकी वजह से ये कि फिर वो सिक्योरिटी फोर्सेस आ गई, उनके साथ उनकी, और उसके बाद जो है तलबा ने अपने आप को लॉक कर लिया। ठीक है, लॉक कर लिया और पार्किंग एरिया में। उसके बाद फिर अब जो वीडियोस चल रही हैं कि उन्होंने पार्किंग एरिया में घुसे हैं और पकड़ धकड़ शुरू कर दी है। लेकिन अब उन्होंने काबू पा लिया है। अब लेकिन कल क्या होता है वो कल ही पता चलेगा। इस दौरान जो इम्पोर्टेंट है कि रहबर आला जो है ईरान के अली ख़ामनेई, उन्होंने कोई 3 हफ्ते के बाद अपनी खामोशी तोड़ी है और जो महिसा अमीनी है उसकी मौत को एक तल्ख़ वाक़या करार देते हुए कहा है कि इस वाक़े ने मेरा दिल तोड़ दिया। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो मुल्कगीर एहतिजाजी, ये मुज़ाहरे नहीं हैं, ये फसाद फिल अर्ज़ का उन्होंने कहा कि ये वो हैं कि जिनकी मनसूबाबंदी अमेरिका, इसराइल, उसके तनख्वाहदार एजेंटों और बैरून मुल्क जो कुछ गद्दार ईरानी हैं उन्होंने की है।